हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। और जो हम कल की क्लास में जो देख चुके हैं, हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कल। और सॉल्यूशन का हमने कल उसकी बेसिक्स के बारे में जाना और ये जाना कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। टू कंपोनेंट्स का दो कंपोनेंट्स होते हैं और दो उसके अवयवी घटक होते हैं और उनका जो होमोजेनियस समांगी मिश्रण, हमने कहा था समांगी पे आप विशेष ध्यान देना, जो समांगी मिश्रण होता है और वही विलयन कहलाता है। तो ये समांगी मिश्रण होता है। और उसके बाद हमने उसके बारे में कहा था कि जो हमारा विलायक होता है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है, वो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट के बारे में बताता है। सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था क्या है, सॉल्यूशन की जो हमारा विलयन है उसकी भौतिक अवस्था को बताता है। और जो हमने विलेय के बारे में बताया था, जो सॉल्यूट के बारे में बताया था, तो हमने ये कहा था जो हमारा सॉल्यूट होता है, तो सॉल्यूट हमारा क्या बताता है, सांद्रता को बताता है। विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की उसकी सांद्रता को जो हमारा विलेय है वो बताता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे जो विलयन का प्रकार है, जो भौतिक रूप से जो हमारा विलयन जो देखने में कैसा होता है, जैसे हमारा गैसीय विलयन है, तो हम आपको बताएं कि जो विलयन की जो भौतिक स्थिति को वो बताता है, वो हमारा उसका विलायक बताता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारा विलायक है, जो सॉल्वेंट है, वो गैस है। और गैस में गैस ये हमारा ये विलयन का प्रकार है, ये विलेय है और ये विलायक है। तो विलायक भौतिक अवस्था को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए विलायक गैस है तो गैसीय विलयन है, विलायक द्रव है तो द्रव विलयन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, और विलायक ठोस है तो सॉलिड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए गैस में गैस, अब हमने ये देखना है कि जो हम विलयन में जो पहले समझ चुके हैं कि जो अधिक मात्रा में होता है वह घटक, जो विलयन का अधिक मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे विलायक अधिक मात्रा में गैस है, तो गैस में गैस का हमारा जो एग्जाम्पल हो जाएगा कि यहाँ पे आप देखिए कि जैसे हमारा वायुमंडल में हम देखते हैं, जो हमारे वायुमंडल का जो विलायक है, जो हमारा सॉल्वेंट है, वो हमारी नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस 78% हमारे वायुमंडल में है। तो जो हमारी वायुमंडल की जो विलायक है वो हमारी क्या है, नाइट्रोजन गैस है। तो गैस में गैस जो आप देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपस में इनका एक क्या होता है, मिक्सचर होता है। और इस मिक्सचर को हम अलग अलग नहीं देख पाते हैं, ऐसे माने फिजिकली। जैसे हमने कहा था सॉल्यूशन में दोनों जो घटक होते हैं कंपोनेंट, वो उनका संगठक समान होता है। तो जैसे इस कमरे में हम क्लास ले रहे हैं, तो इस कमरे में जो गैस होगी उसमें नाइट्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, लेकिन हमें वो अलग अलग दिखाई नहीं दे रही है। वो ऐसे आपस में मिले हुए हैं कि वो अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका संगठन जो है वो एक दूसरे पे मिश्रित है अच्छे ढंग से। और देखिए जो गैस गैस हमारा विलायक है, तो इसमें जो हमारा विलेय यहाँ पे द्रव है, तो द्रव है तो इसका उदाहरण आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमारा लिक्विड स्टेट में है। तो क्लोरोफॉर्म जब नाइट्रोजन गैस में हम क्लोरोफॉर्म को मिलाते हैं तो हमारे पास जो विलयन बनता है वो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का मिलता है। और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होता है तो नाइट्रोजन गैस है, तो हमारा विलयन क्या हो गया, गैसीय विलयन। अब देखिए गैस में ठोस क्या हो सकता है, जैसे आप कपूर देते हैं और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन गैस होती है। आप देखते हैं कि आप नेपथलीन बॉल का यूज करते हैं घरों में, कपड़ों में डालते हैं नेपथलीन बॉल को। तो नेपथलीन बॉल को हम कपड़ों में डालते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें वो दिखाई नहीं देती है। तो उसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है तो वो वायुमंडल में चली जाती है। तो इसका एग्जाम्पल जो है हमारा कपूर जो है वो नाइट्रोजन में है। अब सेकेंड आप देखेंगे कि जो हमारा द्रव विलयन है, लिक्विड सॉल्यूशन, जो लिक्विड सॉल्यूशन है, इस इट मीन्स जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है। जो भौतिक अवस्था विलयन की बताता है, हम शुरू में बता चुके हैं कि विलायक ही बताता है। तो यहाँ पे विलायक द्रव है तो हमारा विलयन द्रव विलयन लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो द्रव में गैस का एग्जाम्पल देखिए कि द्रव में गैस, तो जैसे जल में घुली ऑक्सीजन।
तो आप जल में देखते हैं ऑक्सीजन को देखते हैं तो जल में घुली जो ऑक्सीजन होती है हमें दिखाई नहीं देती है, तो वे आपस में अच्छे ढंग से मिश्रित रहते हैं, तो ये हमारा विलयन कहलाएगा। तो अधिक मात्रा में द्रव होता है इसलिए हमारा ये द्रव विलयन कहलाता है। और द्रव में द्रव आप देख रहे हैं, द्रव में द्रव देख रहे हैं आप, तो द्रव में द्रव आप देखते हैं जैसे जल में घुली एथेनॉल। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं कि ये आपस में अच्छी तरह से इनका मिश्रण बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर जो बन जाता है। और द्रव में ठोस जो हमारा है तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज या चीनी, शक्कर जो भी आप जल में घोलते हैं तो शक्कर जो होती है हमारी सॉलिड होती है और जो पानी होता है हमारा जल होता है वो लिक्विड होता है। तो इसका एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ये तो कॉमन एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल भी आप इसके समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखो जो ठोस विलयन है, तो ठोस विलयन में देखिए क्योंकि हमारा विलायक ठोस है, विलायक का मतलब आप अपने माइंड सेट नहीं करना कि वो लिक्विड ही होना चाहिए। जैसे हमारे आजकल जो चल रही है जो मिश्र धातुएं चल रही हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि जैसे आप घरों में स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी जो धातुएं होती हैं वो आपस में मिली होती है, लेकिन आ, हमें फिजिकली वो अलग अलग दिखाई नहीं देती। जैसे स्टेनलेस स्टील में आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, जैसे हमारा पीतल है, कॉपर और जिंक है, इसका मिश्रण होता है। इस प्रकार से बहुत सारी हमारी ठोस विलयन भी होते हैं। विलयन का मतलब आप माइंड सेट नहीं करना कि वो लिक्विड होना चाहिए, और ठोस भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ठोस हमारा विलायक है मतलब ज्यादा मात्रा में है। तो ये देखिए गैस, ठोस में गैस देखो, जैसे हाइड्रोजन होती है, पैलेडियम धातु की जो सतह होती है, जो हमारे अभी आगे पढ़ोगे आप कि जो हमारे डी ब्लॉक के जो धातुएं होती हैं तो इनकी सतह पे ये गैसें जो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दो हैं, दो प्रोसेस हैं, तो सतह पे चिपकने की घटना को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो जो पैलेडियम धातु की सतह है उस पे हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है। जैसे आप हमने कल के वीडियो में भी शायद कहा था कि जो आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ोगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रोड तो बनता नहीं है क्योंकि वो गैस है, तो वो प्लेटिनम की सतह पे हाइड्रोजन को गैस को भेजते हैं और वो प्लेटिनम की सतह पे चिपक जाती है। तो इस प्रकार का ये होता है। और ठोस में द्रव देखो, ठोस हमारा ज्यादा होगा और द्रव कम होगा, तो ये विलेय होगा, ये विलायक होगा। तो ठोस में द्रव आप देखो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा पारा होता है और सोडियम के साथ इसका अमलगम, अगर Hg पारे के साथ मरकरी के साथ अगर हम कोई धातु को लेते हैं उसके साथ तो उसको हम अमलगम कहते हैं। यहाँ पे आप और भी एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं, जैसे हमारा क्रिस्टल होता है ना, और क्रिस्टल में उसमें जो वाटर होता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल, जैसे हम CuSO4 5H2O कहते हैं। जैसे हम धावन सोडा का सूत्र सभी बच्चे जानते हैं Na2CO3 10H2O, तो 10H2O उसके साथ क्या है, जल की बूंदें हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। किसी लवण सूत्र इकाई के साथ जो जल की बूंदें होती हैं तो उसको हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है। और ठोस के तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे जानते हैं कि जैसे तांबे का सोने में विलयन। तो आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है और वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसके गहने नहीं बनते, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ता है। आप कॉपर करो, सिल्वर करो, उसमें ऐड करना पड़ता है, 22 कैरेट का गहना बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये ठोस का ठोस में विलयन होगा। जो चीज ज्यादा होगी वो विलायक होगी और जो कम होगी वो क्या होगी, विलेय होगा। तो जैसे यहाँ पे ठोस में ठोस का तांबे का सोने में विलयन, तो सोना ज्यादा है तो वो विलायक कहलाएगा और तांबा कम है तो वो विलेय कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ कि जो हमारे विलायक होता है, विलायक जो होता है, हमारे जो विलयन के दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो जो विलायक होता है तो वो क्या बताता है, विलायक बताता है कि जो हमारा विलयन बनेगा उसकी भौतिक अवस्था को बताता है, ठीक है ना।
और जो हमारा विलेय होगा वो सांद्रता को बताता है कि विलयन कितना सांद्र है और कितना तनु है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है। तो इस टर्म को भी हम अभी आगे समझेंगे, इसको आगे समझेंगे। तो सभी बच्चे इसको नोट भी कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे। इसको सभी बच्चे समझेंगे। तो आप देखिए, तो जो हमने यहाँ पे विलायक को बताया, विलायक विलायक जो बताया, विलायक बता रहा है कि विलयन की भौतिक अवस्था को, विलयन की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था को, अवस्था को भौतिक अवस्था को बता रहा है। ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब विलेय का बताएंगे कि विलेय क्या बताएगा। विलेय बताएगा, विलेय बताएगा विलयन की सांद्रता को, विलयन की सांद्रता, सांद्रता। तो सांद्रता दो प्रकार की होती है, एक होती है गुणात्मक, एक होती है मात्रात्मक। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं, गुणात्मक में आपका जो आता है कि विलयन तनु है या सांद्र है। इसमें विलयन तनु है या सांद्र है, सांद्र है। विलेय की मात्रा कम है, तो विलेय की मात्रा मात्रा कम है अगर, तो ये तनु विलयन कहलाएगा। ठीक है ना। अगर किसी विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम है, आपने एक गिलास चीनी ली, एक गिलास वाटर लिया और उसमें आपने आधी चम्मच चीनी डाली, और दूसरे गिलास में भी आपने सेम उतना ही वाटर लिया, जैसे 100 ml वाटर, 100 ml वाटर दोनों में ले लिया, या बीकर में ले लिया 100 ml। एक में आपने आधा चम्मच चीनी डाली, एक में आपने 2 चम्मच डाली, तो कौन तनु होगा, कौन सांद्र होगा? दोनों का कंपैरिजन होगा ना, दोनों का कंपैरिजन होगा कि जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी वो उसके सापेक्ष तनु कहलाएगा, और उसके तनु के सापेक्ष ये सांद्र कहलाएगा। तो जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी वो हमारा होगा तनु विलयन, और जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होगी वो कहलाएगा सांद्र। लेकिन इन चीजों से हम विलयन की वास्तविकता को पता नहीं कर सकते, इसलिए हम मात्रात्मक रूप को, विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप में देखते हैं कि मात्रात्मक रूप में कितनी मात्रा है। तो इसमें जो हमारा पहला टर्म आता है वो आता है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत में होता क्या है, प्रति 100 ग्राम में, प्रतिशत माने प्रति 100 ग्राम जो विलयन में है कि विलेय की कितना मात्रा है या किसी भी एक घटक की कितनी मात्रा है। जनरली हम ये कहेंगे कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि 100 में से ले रहे हैं, ये द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत। वेट बाई वेट कहते हैं, क्योंकि दोनों द्रव्यमान में है, वेट बाई वेट, समझ रहे? तो यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान, और अगर आप कहेंगे विलायक का द्रव्यमान तो फिर विलायक का ऊपर आ जाएगा, किसी भी एक घटक का, किसी भी अवयव का द्रव्यमान। आप ये भी लिख सकते हैं कि अवयव का द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान अवयव कोई भी हो सकता है, और विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। तो देखो विलयन में तो कुल विलेय और विलायक हैं, विलयन में क्या है, विलेय और विलायक। यदि विलेय ए है और विलायक बी है, ए बी कुछ भी मान सकते हैं, विलेय को विलायक को। यदि कोई विलयन है उसमें विलेय ए है, विलेय ए और विलायक बी है, या विलायक ए लिख दो, जो ज्यादा है उसको ए भी दे सकते हैं, इसको बी भी दे सकते हैं, इससे कुछ नहीं है। विलायक ए है, ये इसलिए कह रहे हैं ज्यादा मात्रा में है, इसलिए जनरली किताबों में लिखा रहता है। तो इसकी जो विलेय का जो विलायक का द्रव्यमान होगा WA, इसका होगा WB। अगर आप किसका निकालना चाह रहे हैं, अगर आप विलायक का निकाल रहे हैं तो हो जाएगा कि WA अपॉन WA प्लस WB, समझ रहे हैं इसका मतलब, 100 इंटू 100। तो वेट बाई वेट, वेट बाई वेट परसेंट, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं।
इस प्रकार। और अब यदि आप विलेय का निकालना चाहें, WB को ऊपर ले जाओ, नीचे तो WA WB दोनों रहेगा। WA मतलब विलायक का द्रव्यमान धन विलेय का द्रव्यमान, क्योंकि विलयन में दोनों चीजें हैं, विलेय और विलायक। विलयन में दोनों चीजें हैं, विलेय और विलायक। तो इसको एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। माना कोई विलयन ए, कोई अवयव ए और बी से बना हुआ कोई विलयन है, ए को हमने विलायक मान लिया, बी को विलेय मान लिया, दोनों को मिला दिया तो WA प्लस WB हो जाएगा। और जिस अवयव का हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसको हमने ऊपर रख दिया और नीचे टोटल द्रव्यमान हमने यहाँ पे रख दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा या घटक की मात्रा, है ना। 100 ग्राम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रतिशत में हमने लेना है, समझ रहे इस बात को। तो इस प्रकार से हमारा ये यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। और इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, नंबर सेकेंड हो जाएगा आयतन प्रतिशत। सेकेंड में हमारा हो जाएगा, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड में हो जाएगा आयतन प्रतिशत। तो इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहेंगे, आयतन को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब जो हमारा क्या होगा, जो विलेय होगा वो भी ml में होगा और जो विलयन होगा वो भी ml में होगा। 100 ml विलयन में विलेय की ml में मात्रा को हम उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं, समझ रहे हो ना। डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि भाई देखिए यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा, सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू, अब जो हमारा ऊपर अगर विलेय का निकालना है, विलेय का ml में आयतन, विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में, मिलीलीटर में, इनटू 100। तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे भी WA WB का कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है। विलेय अगर हमने विलेय का निकालना तो WB ऊपर हो जाएगा। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जैसे हमारा क्वेश्चन, जैसे हमारा द्रव्यमान प्रतिशत में जैसे क्वेश्चन कहेंगे कि जल में 10% ग्लूकोज का जो विलयन होता है, 10% ग्लूकोज का विलयन, अगर हम इसके लिए हम वेट बाई वेट के लिए लिख रहे हैं तो 10% मतलब 10 ग्राम इसमें ग्लूकोज है और 90 ग्राम हमारा क्या है, 90 ग्राम जल है। वेट बाई वेट के लिए कह रहे हैं हम, ये आयतन के लिए अभी बताएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अगर इसका निकालना है तो 10 बटे क्या हो जाएगा 100, 10 बटे 100, 90 धन 100, 90 धन 10 100 हो जाएगा इनटू 100। तो ये 100 से 90 धन 10 100 ही हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 10 ग्राम ही तो आ रहा है, ग्लूकोज 10 ग्राम ही तो आ रहा है ना। तो 10 ग्राम उसमें वो है, इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो ये तो ग्राम वाली कॉन्सेप्ट हो गया। और यहीं पे अगर हम कहते हैं कि भाई एथेनॉल का जल में 10% विलयन, एथेनॉल का जल में 10% विलयन, एथेनॉल का जल में 10% विलयन कहते हैं। तो एथेनॉल 10% है मतलब 10 ml। अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है, 10 ml, समझ रहे हो, 10 ml बटे अब जल कितना है 90 ml, और टोटल जो घटक का जो योग होगा 100 हो जाएगा, 10 बटे 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 10 ml तो आएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को भी आपको समझना है। तो ये हमारा होगा आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत में ये होता है कि 100 ml विलयन में घुले विलेय, यहाँ पे हम स्पेशली विलेय की बात करें, आपको विलायक का निकालना है तो विलायक को ऊपर रख दो। तो 100 ml विलयन में घुले विलेय के जो ml में जो आयतन होता है उसको आयतन प्रतिशत कहते हैं, समझ रहे। तो इस प्रकार से आपका ये आयतन प्रतिशत भी हो गया, समझ रहे। और इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है WB, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको हम कह सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन।
तो ये यूज होता है हमारा फार्मेसी में। आप देख लेंगे आपकी जो भी दवाइयाँ होंगी तो उसमें यही होता है कि ज़्यादातर जो सिरप होते हैं, तो जो सिरप होते हैं तो उसमें जो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है 100 ml में कितना ग्राम विलेय है, जो हमारा विलेय है वो कितना ग्राम है। तो यहाँ का विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत आ रहा तो 100 आएगा। ठीक है ना। तो ये चीजें तो आपने पहले भी पढ़ी हैं, और ये हमारे मात्रात्मक सांद्रता को बता रहे हैं, विलियन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप में बता रहे हैं। अब हमारा आता है पीपीएम। पीपीएम ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन, मिलियन कहते हैं 10 लाख को, प्रति 10 लाख में। तो पार्ट्स माने होता है भाग। यहाँ पे जो हमारा होता है विलेय की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, विलेय की मात्रा। अगर आप एक 500 लीटर की टंकी, पानी की टंकी में 2 चम्मच चीनी डालो तो कितनी कम मात्रा है, तो वो पीपीएम में। जैसे वायुमंडल में हम पॉल्यूशन को देखते हैं तो पीपीएम में देखते हैं कितना पॉल्यूशन है, या से फ्लोराइड की मात्रा जल में देखती है तो कितनी कितनी पीपीएम है, समझ रहे ना, कि 1 पीपीएम है कि 1.5 पीपीएम है। तो ये पार्ट्स प्रति 10 लाख भाग में है, विलियन के प्रति 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है। ठीक है ना। तो प्रति 10 लाख को हम क्या कहेंगे, तो देखो देखो यहाँ पे जो हो गया अवयव का द्रव्यमान, आप इसको द्रव्यमान में भी लिख सकते हैं, आयतन में भी लिख सकते हैं, आयतन में भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान में भी लिख सकते हैं, और द्रव्यमान आयतन में भी लिख सकते हैं। तीनों में इसको यूज करते हैं पीपीएम को। तो यहाँ पे हमारे आते हैं विलियन, विलियन के कुल अवयवों का द्रव्यमान, द्रव्यमान सिर्फ यहाँ पे याद रखना 10 की घात 6 करना है। अब पीपीएम बराबर, पीपीएम बराबर, तो पीपीएम बराबर ये है आपका। आप यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे आप तीनों चीज यूज कर सकते हैं, आयतन प्रतिशत भी यूज कर सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत भी यूज कर सकते हैं, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीनों चीजें यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा पीपीएम है, पीपीएम क्या है, अवयव का द्रव्यमान। अवयव आपका विलेय हो सकता है, विलायक हो सकता है, और नीचे जो होगा हमारा विलियन के कुल अवयव। तो विलियन में हम द्विअंगी विलियन पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। हम इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही तो घटक होंगे, दो घटक होंगे, विलेय और विलायक, दो घटक होंगे। तो उन दो घटकों का कुल द्रव्यमान, और जो अवयव आप ऊपर विलेय लिखना चाहिए या विलायक लिखना चाहिए, तो उसका द्रव्यमान इंटू 10 की घात 6, 10 to the power 6, 10 की घात 6 मतलब 10 लाख, प्रति 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख है जो विलियन। पीपीबी भी हो सकता है, पीपीबी भी हो सकता है, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, ये भी हो सकता है पार्ट्स पर बिलियन, पर बिलियन, प्रति जो हमारा बिलियन है वो 10 की घात 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की घात 6 की जगह 10 की घात 9 हो जाएगा प्रति बिलियन में जो हमारे विलेय की मात्रा। तो यहाँ पे विलेय बहुत कम मात्रा में है, जब विलेय सूक्ष्म मात्रा में होता है, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, पार्ट्स पर पीपीएम उस विलयन की सांद्रता पीपीएम होती है जहाँ पे विलेय की मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है। विलायक की मात्रा के सापेक्ष जहाँ पे विलेय की मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है, उस विलयन को हम पीपीएम में मापते हैं, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। समझ रहे हैं इस बात को, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ये हमारे सांद्रता के पद हैं। यहाँ पे विलेय की मात्रा बहुत सूक्ष्म है, बहुत कम है विलेय की मात्रा। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को देख रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला टर्म आएगा, अगला टर्म हमारा जाएगा मोल अंश। कई बार पूछा जाता है मोल अंश, मोल अंश या मोल भिन्न, मोल भिन्न नाम से पूछा जाता है इसको, मोल भिन्न,
मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के नाम से इसको पूछा जाता है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे मोल अंश को आप काई से डिनोट करते हैं, काई से डिनोट करते हैं। तो इसमें भी विलेय और विलायक तो होगा ही, क्योंकि हम ये चीजें विलियन की देख रहे हैं, तो इसमें विलेय और विलायक भी होगा। तो काई ए भी हो सकता है और काई बी भी, एक्स भी बोलते हैं लेकिन काई बोलते हैं इसको, काई, समझ रहे हैं। तो जो हमारा माना कोई बिलियन है, माना कोई बिलियन दो अवयवों, दो घटकों, दो अवयवों ए और बी से मिलकर बना है, ए और बी से मिलकर बना है, समझ रहे हैं, मिलकर बना है। माना कोई बिलियन दो अवयवों ए और बी से मिलकर बना हुआ है। तो क्या होगा कि घटक के कुल मोल, ये अनुपात में होता है, ये होता है घटक के कुल मोल बटे विलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। घटक के मोल, अब घटक हमारे दो हैं, मोल को n से डिनोट करते हैं। मोल क्या होता है, मोल को n से डिनोट करते हैं, तो Na मतलब घटक A के मोल और NB मतलब घटक B के मोल। Na बराबर घटक A के मोल, समझ रहे हैं, और घटक B बराबर घटक B के मोल। कंपोनेंट जो B है, B के मोल, समझ रहे हैं, घटक A और घटक B के मोल। तो ये मोल अंश, पहले मोल का पता होना चाहिए, तब मोल अंश माने कितना अंश है इसका, इसमें समझ रहे ना। तो जैसे हमने काई ए निकालना है, तो उसके मोल को हमने ऊपर रखना है, समझ रहे ना। जैसे Na अपॉन और बिलियन के कुल मोल, घटकों के कुल मोल, यहाँ हो जाएगा Na प्लस Nb। और अगर काई बी निकालना है, ए का मोल अंश, ये काई मोल अंश, ये है हमारा काई बराबर मोल अंश, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। काई बराबर मोल अंश और n बराबर मोल, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। जो काई होता है वो मोल अंश होता है और जो n होता है वो मोल होता है। अब मोल क्या होगा भाई, दो घटक हैं, दो घटकों के मोल हैं, एक घटक A है, एक घटक B है। अब A और B में कुछ भी हो सकता है। आप जल और एथेनॉल का अगर आप विलयन बना रहे हैं, तो NH2O हो जाएगा, NC2H5OH हो जाएगा, क्योंकि A और B है ना। तो A अगर आपने जल को मान लिया तो NH2O हो जाएगा, अगर B को आपने एथेनॉल मान लिया NC2H5OH हो जाएगा। तो जिसका निकालना उसको ऊपर रखना है, नीचे दोनों के जो मोलों का योग करना है। तो यहाँ देखिए, पहले इसको समझिए, NB बराबर Na प्लस NB। तो जो हमारा मोल अंश होता है, ये होता है मोल अंश काई बराबर होता है घटक के मोल, घटक या अवयव के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। तो बिलियन में तो A और B दोनों मिले हुए हैं ना, तो इसके अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं। ये काई को मोल अंश कहते हैं, मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, मोल भिन्न भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो हमारा काई है, जो मोल अंश है, तो अगर A के बिलियन हमारा A और B दो घटकों से मिलकर बना हुआ, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें अगर A के जो मोल हैं वो Na है, अब B के मोल क्या है, Nb है। तो A का जो मोल अंश होगा Na, जिसका मोल अंश निकालना है उसका ऊपर रखना है, उसके मोल को ऊपर रखना है और नीचे बिलियन के कुल मोल को जोड़ देना है। अब बिलियन के कुल मोल और अवयव के मोल या विलेय और विलायक जो भी अवयव है के मोल के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत? तो इस प्रकार से देखो, किसी भी विलियन के, यहाँ पे हम द्विअंगी विलियन की बात करें, तो किसी भी विलियन के जो कुल मोलों का योग होता है, मोल अंश जो योग होता है, वो हमेशा कितना होता है, कुल कितने मोल, 1। तो देखो ये हो जाएगा
काई ए प्लस काई बी बराबर 1। किसी भी विलयन के जो मोल अंशों का योग होता है वो हमेशा 1 होता है। तो आइए देखते हैं इसको। देखो ए के लिए लिखेंगे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। चलो यहीं पे ऊपर पे लिख देते हैं, ये आपने नोट कर दिया होगा। तो जो हमने यहाँ पे बताया कि जो हमने यहाँ पे भी बताया काई ए प्लस काई बी बराबर 1। तो किसी भी विलयन के जो मोल अंशों का योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 1। ए और बी से मिलकर बना हुआ तो इसका मोल अंश का जो योग होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको, ए के जो ए का जो मोल अंश है वो है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और जो हम यहाँ पे देखेंगे जो प्लस जो हमारा हो जाएगा एन बी और इसके एन ए प्लस एन बी। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हर है वो जुड़ जाएगा। तो हमारा हर में डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा एन ए प्लस एन बी। आप जानते हैं जब हर समान होता है, डिनोमिनेटर समान होता है, तो वो ये समान होता है तो समान ही लिख दिया। आज ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एन ए प्लस एन बी। तो ये देखो ये 1 से कट रहा है ना, तो बराबर 1। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है किसी भी विलयन के जो मोल अंशों का योग होता है वो 1 होता है। समझ रहे ना? तो ये बात समझ में आ चुकी है। आगे अगर आपने और वीडियो देखनी है और अगर हमारे ऐप पे आए बेंजाल सर विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री विद बेंजाल सर ऐप पे आइए और वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से समझाएंगे, सारे सांद्रता के पदों को समझाएंगे। अभी हमारे बहुत सारे सांद्रता के पद रह चुके हैं, मोललता, मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, बहुत सारे हमारे सांद्रता के पद हैं। तो इनके बारे में आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में।